यदि आप 2024 में सेविंग्स अकाउंट के अंदर फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दर लेना चाहते हैं, अभी बैंक के अंदर एक ऐसा स्कीम है जहां पे आप सेविंग्स अकाउंट के 3% से एफडी का 9% तक ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। अभी के समय हर किसी के पास बैंक खाता तो होता ही है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा भी बैंक खाते होते हैं। इनमें पैसे सुरक्षित रहते हैं और साथ इन पर बैंक की तरफ से 2-4% तक का ब्याज भी दिया जाता है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि यह तो बहुत कम ब्याज है। फिक्स डिपॉजिट पर तो 6 से 9% तक ब्याज मिलता है। अब सवाल ये है कि पैसे एफडी में कैसे डाल दें? जब जरूरत होगी तो अचानक से निकालेंगे कैसे? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप स्वीप इन एफडी कर सकते हैं। इसके तहत आपको सेविंग्स अकाउंट में ही एफडी का ब्याज मिलेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। स्वीप इन एफडी एक ऑटो स्वीप सर्विस होती है। इसके तहत आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उन्हें एफडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेविंग अकाउंट से लिंक एफडी 1 से 5 साल तक की होती है। अब सवाल ये उठता है कि अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे कब माने जाएंगे और कब पैसे ट्रांसफर होंगे। इसके लिए आपको पहले अपने अकाउंट में एक थ्रेशहोल्ड लिमिट तय करनी होगी। वैसे तो सेविंग्स अकाउंट की थ्रेशहोल्ड बैंक की ओर से लिमिट तय करता है, लेकिन अकाउंट होल्डर को जरूरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज करने का विकल्प भी देता है। यह वह सीमा होती है जिससे अधिक पैसे होने पर वह खुद ही एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह आपको सेविंग्स अकाउंट पर ही एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा। स्वीप इन एफडी में बैंक एक मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट भी तय करता है। जब तक थ्रेशहोल्ड लिमिट से इतने पैसे अधिक नहीं होंगे तब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। यानी अगर आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट 15,000 रुपये है और मिनिमम एफडी अमाउंट 5,000 है तो बैंक खाते में 20,000 रुपये होने पर ही उसमें से 5,000 रुपये एफडी में ट्रांसफर होंगे। आपके अकाउंट के अंदर जितना ज्यादा पैसे होगा उस हिसाब से 5,000 रुपये का मल्टीपल स्वीप इन एफडी स्कीम बनता जाएगा। जैसे कि आपके अकाउंट में 15,000 रुपये की थ्रेशहोल्ड लिमिट और मौजूदा समय अकाउंट में 30,000 रुपये जमा हो चुका है, तो इस स्थिति में आपको 3 अलग-अलग 5,000 रुपये की एफडी बन जाएगी। इस स्कीम में बैंक की तरफ से एक मैच्योरिटी पीरियड भी तय किया जाता है, यानी उससे पहले आप एफडी के पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके खाते से 5,000 रुपये एफडी में गए और आपके लिए मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन है, तो 15 दिन से पहले आप वह पैसे वापस नहीं निकाल सकते। क्या स्वीप इन एफडी में मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे को निकाल पाएंगे, और यदि निकाल पाएंगे तो कैसे? अगर आप एफडी में गए पैसों को मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकलना चाहते हैं तो आम एफडी अकाउंट की तरह आपको 1% तक की पेनाल्टी चुकानी होगी। ऐसी स्थिति में स्वीप इन एफडी स्कीम में रिवर्स स्वीप काम करता है। इसके लिए आप 2 तरह के विकल्प चुन सकते हैं। पहला है LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एफडी बाद में बनी है वह पहले टूटेगी। दूसरा है FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एफडी पहले बनी है वह पहले टूटेगी। हालांकि यह सिर्फ तभी होगा जब आपको मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप इस स्कीम के अंदर आपके सेविंग्स स्कीम के पैसे को एफडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बैंक के आधिकारिक से पूरा जानकारी मिल जाएगा। और यदि आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।